हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारी एक सीरीज चली हुई है जिसका नाम है थिंग्स टू नो बिफोर बाइंग ए न्यू पपी। यानी एक नए पपी को खरीदने से पहले आपको ऐसी कौन सी बातों का ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हमारा जो एपिसोड नंबर रहेगा वो 6 और इस सीरीज़ का ये लास्ट एपिसोड है। तो ये एपिसोड भी आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बड़े ही ध्यान से एक एक पॉइंट को सुनना है। तो इसका नाम रहेगा सिलेक्ट ए बेस्ट वेटनेरियन। अब आप ये बोलोगे कि सर बेस्ट वेटनेरियन तो हमारे नियर बाय में कोई भी होगा, मैं वहाँ पर जाके उसको दिखा लूँगा, लेकिन इनसे जुड़ी भी कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको इस एपिसोड के अंदर समझने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, ताकि आप एक अच्छा एक वेटनेरियन आपके पपी के लिए सिलेक्ट कर पाओ। आप ये गलती ना करो कि मेरे पपी को अच्छा डॉक्टर नहीं मिला, अच्छी उसको सुविधाएं नहीं मिली, जिसकी वजह से उसको ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो गई है या वो क्योर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो स्पेशली अगर मैं बात करता हूँ वेटनेरियन के बारे में, बेसिकली मेरे प्यारे दोस्तों, आपको इसके अंदर दो ऐसे मेन चीज़ें ध्यान में देनी है। एक, आपको जो डॉक्टर नज़र आएंगे जिनके पास एक डिग्री होती है BVSC की, ठीक है, BVSC, या बेसिकली आप बोल सकते हो एक डिग्री, एक प्रोग्राम होता है जिन्होंने BVSC की हुई होती है। वो बेसिकली 5-5.5 साल का कोर्स आप मान के चलते हो, 5.5 मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, 5.5 ईयर्स का एक कोर्स होता है जो कि एक वेटनेरियन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो BVSC वाले जितने भी जो होते हैं, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस बोलते हैं, बेसिकली इनके नेम के आगे लगता है डॉक्टर। क्या लगता है नेम के आगे? DR। तो इन्होंने 5-5.5 अपना जो साल का जो कोर्स है वो कंप्लीट किया है, जिनके नाम के आगे डॉक्टर लगा है, और इनके पास ये डिग्री अवेलेबल है, और इनके पास एक अथॉरिटी होती है कि वो एक अच्छा एक ट्रीटमेंट आपके डॉग के साथ कर सकते हैं, या बेसिकली अगर उनको कोई सर्जिकल कंडीशंस भी मिलती है तो वो सर्जरी भी कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे आते हैं वेटनरी असिस्टेंट। वेटरिनरी असिस्टेंट, ध्यान से सुनना है एक एक पॉइंट को, ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या आते हैं? वेटनरी असिस्टेंट। अब ये जो वेटनरी जो असिस्टेंट होते हैं, इसमें बेसिकली आपको कुछ ऐसे कोर्सेज हैं, जैसे हमारे हरियाणा के अंदर की बात करें VLDA जैसे कोर्स होता है, एक वेटनरी लाइवस्टॉक डेवलपमेंट असिस्टेंट, ठीक है। साथ में एक LSA बोल दिया जाता है राजस्थान के अंदर इस पोस्ट को, और साथ में अगर मैं बात करता हूँ पंजाब की, तो उसके अंदर हम वेटनरी इंस्पेक्टर इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेटनरी इंस्पेक्टर। बेसिकली ये इनके पास एक कोर्स इन्होंने कंप्लीट किया हुआ होता है, तो वेटनरी इंस्पेक्टर इनको कहा जाता है। बेसिकली अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूंगा तो चंडीगढ़ के अंदर भी एक एग्ज़ाम लिया जाता है वेटनरी इंस्पेक्टर ही पोस्ट का। तो बेसिकली ये डिग्री है, ये बेसिकली ये असिस्टेंट होते हैं। अब एक्चुअल में डॉक्टर कौन है? एक्चुअल में डॉक्टर हैं BVSC वाले, बिकॉज इनके पास एक डिग्री है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, इनको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलता। लेकिन बहुत ही ज़्यादा असेंशियल रोल होता है वेटनरी असिस्टेंट का। अगर वेटनरी असिस्टेंट अवेलेबल नहीं है देन BVSC वाले डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वेटनरी वाली, अगर मैं लाइन के बारे में बात करूं तो इसमें सबसे ज़्यादा हेल्प की नीड पड़ती है, वो पड़ती है वेटनरी असिस्टेंट की डॉक्टर लॉग्स को भी। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं हमारे कि हमको इलाज किससे करवाना चाहिए, इलाज करवाने के लिए दोनों ही सक्षम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ़र्क कितना है? इनके नाम के आगे डॉक्टर है और इनके नाम के आगे मिस्टर लगता है, इनके नाम के आगे डॉक्टर बेसिकली नहीं लगता। लेकिन अगर एक एक्यूरेट, एक सेवियर कोई प्रॉब्लम है जिसका इलाज बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है, बिकॉज कई विलेजेस के अंदर वेटनरी असिस्टेंट ट्रीटमेंट करते हैं, कोई भी इशू नहीं है, कर रहे हैं, वो रिजल्ट आ रहा है उनका, ठीक है, लोग काफ़ी जानते हैं, तो वो भी एक टाइप के डॉक्टर ही हुए। बिकॉज अगर कोई भी व्यक्ति किसी का इलाज कर दे तो वो डॉक्टर ही कहलाता है, चाहे वो BMS हो, चाहे वो MBBS हो, या और भी बहुत सारे जो डॉक्टर होते हैं, अगर वो इलाज कर दे उस बीमारी का तो वो उसके डॉक्टर ही होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वेटनरी असिस्टेंट एक टाइप का डॉक्टर ही होता है, लेकिन नाम के आगे डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अब इनके पास अथॉरिटी भी होती है सभी कुछ करने की, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ वेटनरीन, जो हमारे जो डॉक्टर जो लोग होते हैं जिनके पास BVSC है, इनके प्रेजेंस में, इनकी प्रेजेंस में अगर वो कोई क्लिनिक चला रहे हैं, अगर इनकी गाइडेंस में ही अगर वो किसी भी तरह का कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि इनकी गाइडेंस के थ्रू हो रहा है, तो वो बिल्कुल लीगल है, बिकॉज सारा का सारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो नाम है, वो इनका चल रहा है, ये वहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। लेकिन आप ये बोल रहे हो ना कंपाउंडर वगैरह, बेसिकली ये कंपाउंडर लोग नहीं होते, इन्होंने डिग्री इन्होंने बेसिकली डिप्लोमा किया हुआ होता है, जो कि ये डिप्लोमा करना भी कोई आसान बात नहीं है। इसके लिए भी एंट्रेंस होता है, इसके लिए भी एंट्रेंस होगा, एंट्रेंस के बाद एडमिशन्स होते हैं, एडमिशन के बाद गवर्नमेंट वैकेंसीज भी आती हैं, और गवर्नमेंट वैकेंसीज के साथ साथ आपको किसी भी प्राइवेट जॉब के साथ करने का भी ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं।
अगर बड़े शहरों में जाएंगे, एनसीआर में जाएंगे, तो इनको अच्छी जॉब वहाँ पे मिलेगी। मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 से 35 हज़ार समथिंग ये कमा सकते हैं और डॉक्टर अपना एक क्लिनिक भी खोल सकते हैं जहाँ पे ये इनको एज ए जॉब मिल सकती है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। अब हमारा क्वेश्चन तो ये इनके बारे में जानना नहीं है, हमारा जानना है कि आपको बेस्ट वेटनेरियन कौन सा सिलेक्ट करना है, जहाँ पे आपको अच्छी सुविधाएं मिले, जहाँ पे आपको रिजल्ट मिले, जहाँ पे आपके कलीग्स आपको ये बताएं कि इस यहाँ के डॉक्टर का रिजल्ट अच्छा है। तो बेसिकली आपको वहीं जाना है जहाँ पे आपको एक अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, जहाँ पे आपको बेस्ट एसेसरीज मिल रही हैं, जहाँ पे आपको बेस्ट गाइडेंस मिल रही है, जहाँ पे अच्छे फिजिशियन है, दोनों ही फिजिशियन है, दोनों ही आपको गाइड करेंगे डॉग्स के बारे में, कैनाइन फेलाइन के जो भी फिजिशियन है। तो जहाँ पे आपको अच्छी गाइडेंस मिल रही है वहीं पे आपको ट्रीटमेंट करवाना है अपने पपी के लिए। और अब आपको इसके अंदर एक पॉइंट ध्यान देना है कि नियर बाय वाला। अब नियर बाय से आप क्या समझ सकते हो कि आप क्या करते हो कि आपके अगर नियर बाय में कोई ऐसा कोई डॉक्टर अवेलेबल है जिसके पास ना तो कोई डिग्री है, ना ही उसने कोई ऐसी प्रैक्टिस की हुई, ना ही कोई ऐसा डिप्लोमा है जो कि वेटनरी से रिलेटेड हो, तो भाई उससे ट्रीटमेंट आपको बिल्कुल भी नहीं करवाना, ठीक है। आप गलती कर बैठोगे, बाद में आपको पछताना भी पड़ेगा, बिकॉज इनके पास इतनी नॉलेज नहीं होती, बस ओनली एक्सपीरियंस के बेस पे वो जैसे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है ना, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर देंगे। अब इनको ये नहीं पता कि ये बीमारी है क्या, इसके बेसिकली कॉजेज क्या है, एटियोलॉजी क्या है, रीजन क्या है, डायग्नोसिस क्या है, क्या उसके टेस्ट कुछ पॉइंट्स हैं, क्या उसका सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन है, बेसिकली ब्लड काउंट क्या है, सीबीसी काउंट क्या है, इनको नहीं पता। वो एक्सपीरियंस वाइज बता रहे हैं। तो भाई एक्सपीरियंस वाइज वाले बंदे का कैसे विश्वास कर सकते हो आप? आपको विश्वास उन्हीं का करना है जिसके पास एक डिग्री हो, जिसके पास एक डिप्लोमा हो, जो कि एक वेटनरी फील्ड से रिलेटेड है, जो कि भारतीय गवर्नमेंट द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा वेरीफाइड जो होते हैं, जिनके पास एक अच्छा रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। बेसिकली हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ये कोर्सेज करवाती हैं, जो कि बहुत अच्छे कोर्सेज हैं एक वेटनरी लाइन के लिए, बिकॉज एनिमल्स को भी डॉक्टर्स की नीड होती है, जैसा कि आपको भी पता है। तो आपको अगर इनमें से कोई भी मिलता है तो आप उनके पास जाइए, लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं है उसके पास बिल्कुल मत जाना। गांव में कुछ झोला छाप फिरते हैं, वहां से ट्रीटमेंट नहीं करवाना। अपने डॉग की जान से खेल रहे हो, हाथ धो बैठोगे, मर जाएगा डॉग, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आप ही को, ठीक है। तो जिनके पास डिग्री हो, जिनके पास डिप्लोमा हो, आपको उन्हीं से ट्रीटमेंट करवाना है, जो आपको बेस्ट गाइडेंस दे रहे हैं, जो इस फील्ड से रिलेटेड है। अब इसके अंदर भी मैं बात करता हूँ, कुछ जो वेटनरी असिस्टेंट या बीबीएससी वाले जो होते हैं, जो डॉक्टर लोग जो होते हैं, वो सिलेक्ट करते हैं फील्ड्स को। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, कुछ तो चले जाते हैं कैटल या बफलोज के अंदर, बेसिकली कैटल या बफलोज के अंदर चले जाते हैं, ठीक है, उनके ट्रीटमेंट के अंदर चले जाते हैं। और कुछ स्पेशलिस्ट हो जाते हैं किसके, हमारे कैनाइन्स एंड फेलाइंस के, बेसिकली पेट्स के बारे में उनको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज हो जाती है, ठीक है, कैनाइन एंड फेलाइन के बारे में, पेट्स के बारे में नॉलेज हो जाती है। तो जिनके पास कैनाइन एंड फेलाइन की ज़्यादा नॉलेज है ना, यहाँ पे आपको जाना है। जिसके पास कैनाइन एंड फेलाइन की ज़्यादा नॉलेज है वही आपके लिए बेस्ट वेटनेरियन रहेगा। कैटल एंड बफलो वाला इतना ज़्यादा वहाँ पे टेक पार्ट नहीं करेगा जितना कैनाइन और फेलाइन वाला करेगा, बिकॉज वो हमेशा से ही ये ट्रीटमेंट करता आ रहा है, कैनाइन एंड फेलाइन पे प्रैक्टिस करता आ रहा है। उसके हाथ ऐसे हो गए हैं कि जैसे ही कोई केस आएगा तो वो उसके ऊपर काम करके बिल्कुल ठीक करेगा। तो जब भी आप किसी भी डॉक्टर के पास मिलने जा रहे हो, देन आपको ये ज़रूर वेरीफाइड कर लेना है कि भाई उसके पास कुछ ना कुछ डिग्री ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है, डिग्री या डिप्लोमा कुछ भी होना चाहिए, ठीक है। ये होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मेरे प्यारे दोस्तों। झोला सांप से बचना है, अपने डॉग की लाइफ के साथ बिल्कुल नहीं खेलना है। प्रॉपर नॉलेज से, प्रॉपर एक आपको बंदा ढूंढना है कि अच्छी नॉलेज है इसके पास, अच्छा इसके पास एक डिप्लोमा है या डिग्री है, उसी से आपको ट्रीटमेंट करवाना है। अदरवाइज अगर किसी भाई आप बोलते हैं ना झोला छाप के हत्थे चढ़ गए ना, तो भाई आपको ही पछताना पड़ेगा। तो ये मेरा बेस्ट वेटनेरियन वाली जो पॉइंट जो है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कई लोग गलती कर बैठते हैं, उनको पता नहीं होता कि डॉक्टर है या नहीं है। तो आपका एक डाउट और मैं दूर कर देता हूँ। अब ये तो बीबीएससी वाले जो होते हैं सारे के सारे डॉक्टर होते हैं, लेकिन जो वेटनरी असिस्टेंट जो होते हैं ना, इनको आप कंपाउंडर नहीं बोल सकते बेसिकली। अब असिस्टेंट का मतलब क्या होता है, इनके पास भी अथॉरिटी होती है इंजेक्शन लगाने की। लेकिन ये जो कंपाउंडर्स वगैरह जो होते हैं, ये तो बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ ह्यूमन वाली, कुछ कंपाउंडर्स के पास कुछ ऐसी ALM की हुआ उन्होंने कुछ ऐसी डिग्रीज होती हैं जिससे उनके पास अथॉरिटी होती है। लेकिन कुछ ऐसे काम सीखने के लिए लग जाते हैं ना, तो वो कहलाते हैं, जो काम सीखने के लिए लगते हैं वो कंपाउंडर होते हैं, बिकॉज उनके पास कोई डिग्री नहीं होती, ठीक है। तो बेसिकली जिनके पास डिग्री होगी वो असिस्टेंट कहलाएंगे। तो ये जो वेटनरी असिस्टेंट, आपको इनको भी महत्व देना है, और डॉक्टर तो डॉक्टर लोग हैं ही, दोनों ही अच्छे हैं, इनको नॉलेज काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, बिकॉज ये रेगुलर केसेस वगैरह में देखते रहते हैं। जो झोला छाप है ना, उनसे बचना है। आप ये बोलते हो कि सर मेरा जो डॉक्टर है ना, मेरा जो डॉक्टर बहुत ही दूर रहता है,
वो जो अच्छा जो हमारे नियर बाय में क्लिनिक नहीं है, तो मेरे भाई आप इतनी दूर हो, आप कम से कम मान लिया तो 150 किलोमीटर हो, आप अपने डॉग को 150 किलोमीटर लेके तो जा सकते हो। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि हम वहाँ पहुँच नहीं सकते। आप कम से कम इस झोला छाप के हत्ते तो ना चढ़ो। आप इस झोला छाप के बिल्कुल भी हत्ते नहीं चढ़ना है, इसको आपको बिल्कुल कैंसिल करना है, ठीक है। जिसके पास डिग्री या डिप्लोमा ना हो वहाँ तो आपको ट्रीटमेंट करवाना ही नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो पॉइंट है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मुझे बेस्ट वेटनरियन कौन सा सिलेक्ट करना है। एक एक्सपीरियंस होल्डर डॉक्टर हो, एक अच्छा एक वेटनरी असिस्टेंट हो, एक अच्छी गाइडेंस जहाँ से आपको मिले, जहाँ पे आपको रिजल्ट मिले, जहाँ पे आपको एक प्रॉपर एक मैनेजमेंट मिले, जहाँ पे ग्रूमिंग की फैसिलिटी अच्छी हो, जहाँ पे आपको एसेसरीज की नॉलेज ज़्यादा मिले, जहाँ पे आपके पपी को बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, बिल्कुल फैमिलियर उनका नेचर हो, बिल्कुल भी रूडली बिहेव ना हो, वही क्लिनिक वही हॉस्पिटल आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो आपको वही बेस्ट वेटनरियन ही आपके पपी के लिए बेस्ट रहेगा जिसके पास ये क्वालिटीज़ होंगी। तो होप्स हो मेरे प्यारे दोस्तों आपने इस एपिसोड को एंजॉय किया होगा और आप समझ गए होंगे कि एक्चुअल में मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो ये जो हमारी जो वेब सीरीज़ है हम इसको अभी एंड करते हैं। बेसिकली इसको हम वेब सीरीज़ नहीं बोलेंगे, ये हमारा एक कोर्स है जिसका नाम है थिंग्स टू नो बिफोर बाइंग ए न्यू पपी, जिसके अंदर मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया है, जिसमें मैंने कंप्लीट आपको 6 वीडियोज़ दी हैं जो कि बेनिफिशियल बहुत ज़्यादा है। आपने इस कोर्स को कंप्लीट वॉच किया, आपको आउटपुट मिली है, आप मुझे ज़रूर बताना। आप पर्सनली मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, द पेट विजन हमारा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आप मुझे देख सकते हो। वहाँ पे आपको हमारी इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो आप मुझे मैसेज करके बताना कि सर जो कोर्स आपने प्रोवाइड किया था वो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल है और हमारे पपी के लिए बेनिफिशियल है और हमको सारी की सारी नॉलेज वहाँ से हो गई है। अगर कुछ ऐसा कोई पॉइंट होगा तो नेक्स्ट जो भी हम कोर्स आपके सामने लेके आएंगे तो वो आपके लिए एक बेहतर एक कोर्स होगा। तो मैं आशा करूँगा ये जो एफर्ट हमने लगाया है आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और आपने इसको एंजॉय किया है एंड आपने इसको सीखा है कि क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, क्या क्या ऐसी बातें होनी चाहिए जो कि एक पपी को खरीदने से पहले हमको पता होनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। और इसी तरह हमें प्यार ऐसे ही देते रहिए और अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी को इस कोर्स के बारे में बताइए एंड इस कोर्स को आप शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उनकी भी नॉलेज गेन हो। अगर आपके कोई भी फार्म ब्रीडर्स हैं जो कि लिंक में है, जिनको कुछ ऐसी नॉलेज नहीं है, या आपके कुछ रिलेटिव्स हैं, तो उनके लिए ये जो कोर्सेज है बेस्ट रहने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।